हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल JSSC वाला। चलिए दोस्तों, हम लोग JSSC JEE का एग्ज़ाम से रिलेटेड काम कर रहे हैं। एनर्जी और थर्मोडायनेमिक का पार्ट कर रहे हैं, जो कि आज हम लोग पार्ट सेकंड करेंगे। ठीक है, कल हमने पार्ट फर्स्ट किया था, 100 क्वेश्चन था, 110 या 12 क्वेश्चन था। आज हम लोग 100 क्वेश्चन करेंगे। टॉप का क्वेश्चन जो है, काफ़ी क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेगा पेपर फर्स्ट में भी, और सेकंड पेपर में मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए काफ़ी फायदे होने वाला है। ठीक है, यहाँ से इस टॉपिक से खास करके तो ज़रूर देखिएगा इस टॉपिक को। और इसका PDF टेलीग्राम में डाल देते हैं, तो टेलीग्राम में जुड़ जाइए। JSSC वाला जो यूट्यूब चैनल का नाम है, वही टेलीग्राम का नाम है JSSC वाला। क्या नाम है? JSSC वाला, वही सेम चीज़ है, बस बीच में गैप नहीं देना। ठीक है, उसे भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। वैसे भी अब JSSC वाला मारिएगा, बीच में गैप मत दीजिएगा, JSSC वाला लगातार लिखिएगा। ठीक है, तब मिलेगा आपको। ठीक दोस्तों, चलिए बाकी जितना भी JSSC JEE का जो प्लेलिस्ट बना है उसमें सारा वीडियो देख डालिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। GK GS भी डाल दिए हैं, और सोच रहे हैं कुछ कंप्यूटर का भी कुछ डालने का सोच रहे हैं, 100 क्वेश्चन, क्योंकि कंप्यूटर से 2-3 क्वेश्चन सवाल पूछे जा रहे हैं। तो हर चीज़ पूछे जा रहे हैं दोस्तों, तो क्या कीजिएगा, लेकिन करना पड़ेगा आपको। यदि अच्छा खासा स्कोर करना है, सिलेक्शन लेना है, तो हर फील्ड में देख, किसी को छोड़ना नहीं है। क्या पता कंप्यूटर करके जा रहे हैं, वहीं से 2 क्वेश्चन आ गया तो आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा। इससे छोड़ना कोई टॉपिक को नहीं है, चाहे वो मैकेनिकल इंजीनियर हो, चाहे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो, चाहे सिविल इंजीनियर हो। ठीक है, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल हो तो आपको कंक्रीट वगैरह, डिजाइन वगैरह, स्टील वगैरह सब करना ही पड़ना पड़ेगा। इरिगेशन इंजीनियरिंग करना है, सॉइल मैकेनिक्स करना है, सब करके जाना है सब। सॉम अब हम लोग क्या करेंगे, जब जैसे ही खत्म हो जाएगा, आज खत्म हो जाएगा थर्मोडायनेमिक्स, तो हम लोग सॉम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सॉम मैकेनिकल का पार्ट है, और थर्मल इंजीनियरिंग क्या बोलते हैं इसको, जनरल इंजीनियरिंग का भी टॉपिक है ये सॉम। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग करेंगे अब वही सॉम करेंगे। ठीक है, चलिए इससे पहले ख़त्म करते हैं आज हम लोग। तो एक बार सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। ओपनिंग द इनटेक वाल्व बिफोर द TDC इम्प्रूव्स, क्या इंप्रूव करता है? पावर आउटपुट, ब्रेक, थर्मल एफिशिएंसी, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी, ऑल ऑफ दिस। इसका आंसर ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। मीन इफेक्टिव प्रेशर एट एन गिवन कंप्रेसर रेशियो इज मैक्सिमम व्हेन द एयर फ्यूल रेशियो इज हायर देन द स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ठीक है, तब ज़्यादा हो जाएगा। चलिए 107 नंबर बताइए, इंपॉर्टेंट है ये। द एयर स्टैंडर्ड ऑटो साइकिल कंसिस्ट ऑफ, एयर स्टैंडर्ड ऑटो साइकिल के बारे में पूछ दिया। साइकिल से क्वेश्चन बनेगा, ऑटो, डीजल, डुएल, सब पढ़ के जाएगा। रैंकाइन साइकिल, ब्रेटन साइकिल, सारा पढ़ के जाइए, क्वेश्चन बनेगा यहाँ से। ठीक है, बताइए तो क्या होगा? कांस्टेंट प्रेशर एंड आइसेंट्रोपिक। क्या होगा? कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट वॉल्यूम और आइसेंट्रोपिक प्रोसेस से ऑटो साइकिल बना हुआ है। ठीक है, मीन इफेक्टिव प्रेशर ऑफ ऑटो साइकिल बताना क्या होता है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर रेशियो। क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर रेशियो। चलिए 109 नंबर। फॉर ए गिवन कंप्रेसर रेशियो द वर्क आउटपुट ऑफ ऑटो साइकिल इज, क्या होगा? इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन द कंप्रेशन रेशियो। फॉर ए गिवन वैल्यू ऑफ कंप्रेशन रेशियो एफिशिएंसी ऑफ ऑटो साइकिल इंक्रीजेज विद द इंक्रीजेज ऑफ कंप्रेशन रेशियो। फॉर एन ऑटो साइकिल द इंक्रीज इन कंप्रेशन रेशियो लीड्स, इंक्रीज इन कंप्रेशन साइकिल लीड्स, तो क्या होगा बताइए? फॉर एन ऑटो साइकिल इंक्रीज इन कंप्रेशन रेशियो लीड्स, इन कंप्रेशन रेशियो बढ़ेगा तो थर्मल एफिशिएंसी बढ़ेगा। ठीक है, और मीन इफेक्टिव प्रेशर दोनों बढ़ेगा। थर्मल एफिशिएंसी भी बढ़ेगा और मीन इफेक्टिव प्रेशर दोनों बढ़ेगा। चलिए, इन एन एयर स्टैंडर्ड डीजल साइकिल फिक्स्ड प्रेशर एंड गामा फिक्स्ड कर देंगे तो क्या होगा? तो ये होगा थर्मल एफिशिएंसी डिक्रीज हो जाएगा विथ इंक्रीज इन हीट एडिशन एंड कट ऑफ रेशियो। फॉर ड्यूअल कंबशन साइकिल फिक्स्ड वैल्यू ऑफ हीट एडिशन एंड कंप्रेशन रेशियो। तो बताइए मीन इफेक्टिव प्रेशर क्या होगा? तो मीन इफेक्टिव प्रेशर ग्रेटर होगा विथ इंक्रीज इन RP, मतलब कंप्रेशन रेशियो ऑन प्रेशर रेशियो। ठीक है, मीन इफेक्टिव प्रेशर देखिए, फॉर ड्यूअल कंबशन साइकिल फॉर फिक्स्ड वैल्यू फॉर हीट एडिशन एंड कंप्रेशन रेशियो, तो मीन इफेक्टिव प्रेशर विल बी ग्रेटर विथ इंक्रीज इन प्रेशर रेशियो एंड कंप्रेशन रेशियो, डिक्रीज इन कंप्रेशन रेशियो। इसका आंसर ये हो जाएगा। चलिए, इस जो देखिए 14, 15, 16 सब काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल सके, और यदि इसमें से क्वेश्चन पूछेगा तो यही से 3-4 में से पूछेगा, एग्जैक्ट क्वेश्चन यही पूछेगा। ठीक है, पूछेगा तो फॉर द सेम कंप्रेशन रेशियो द हीट एडिशन एफिशिएंसी किसका होता है ज़्यादा? तो ऑटो का ज़्यादा होता है, फिर डुएल का, फिर डीजल का। इसका आंसर 114 का C हो जाएगा। सेम कंप्रेशन रेशियो एंड द हीट रिजेक्शन, हीट एडिशन का बात पूछे, हीट रिजेक्शन का बात पूछे। ठीक है, दोनों का आंसर लगभग एक ही है, ऑटो डुएल डीजल, ऑटो डुएल डीजल। ठीक है, चलिए व्हेन द इंजन्स आर बुल्ट टू विथ स्टैंड द सेम थर्मल एंड मैकेनिकल स्टेज, यहाँ बदल जाएगा, सेम थर्मल एंड मैकेनिकल स्टेज पूछेगा तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या हो जाएगा? डीजल का ज़्यादा होगा, फिर डुएल का, फिर ऑटो का। ध्यान देना है, सेम
थर्मल एंड मैकेनिकल स्ट्रेसेस में डीजल का ज़्यादा होगा, फिर ड्यूल, ड्यूल हमेशा बीच में आएगा, फिर ऑटो। चलिए 117 और 118 बताइए। फॉर द सेम पिक प्रेशर एंड हीट इनपुट, पिक प्रेशर भी बोलेगा हीट इनपुट, तो आपको वही डीजल सेम हो जाएगा रिजल्ट। इन डीजल का ज़्यादा होगा, पिक सेम प्रेशर और हीट इनपुट में दिमाग रखना है। पिक प्रेशर के मामले में डीजल का ज़्यादा होगा, फिर ड्यूल का, फिर ऑटो का। फॉर द सेम पिक प्रेशर एंड वर्क आउटपुट, सेम क्वेश्चन है, ठीक है। पिक प्रेशर जहाँ दिख गया तो डीजल का ज़्यादा होगा, यहाँ भी पिक प्रेशर है तो डीजल का ज़्यादा हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर। तो चारों देख लीजिएगा बढ़िया से। चलिए इसे मैच द कॉलम करना, ठीक है। तो कैसे कट ऑफ रेशियो कैसे होगा तो कट ऑफ डीजल में आता है, सी का 2 कहाँ पे, सी का 2 यहाँ पे, ठीक है। चलिए प्रेशर रेशियो किस में आएगा, कंप्रेशन रेशियो, तो कंप्रेशन रेशियो किस में आएगा, ऑटो में आएगा, ठीक है। तो यहाँ इसका ऑटो आएगा कंप्रेशन। प्रेशर रेशियो ब्रेटन साइकिल में आएगा, और एक्सपेंशन रेशियो ड्यूल में आ जाएगा। तो इसका आंसर कौन होगा बताइए, 119 का ये हो जाएगा सी, 2143। चलिए 120 बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इज नेसेसरी एजम्पशन ऑफ द एयर स्टैंडर्ड साइकिल, कौन नहीं है। ऑल प्रोसेस आर बोथ इंटरनली एज वेल एज एक्सटर्नली रिवर्सेबल, ये बात तो बिल्कुल सत्य है। इनटेक एंड एग्जॉस्ट प्रोसेस आर कांस्टेंट वॉल्यूम हीट, नहीं, ये कांस्टेंट वॉल्यूम होता है, कांस्टेंट प्रेशर होता है। ऑटो का पूछा तो कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन, इनटेक एंड एग्जॉस्ट प्रोसेस आर कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन प्रोसेस, गलत बात है ये। द कंबसन, बाकी तो सब सही है, इसका मतलब ये हो, बी इज द राइट आंसर। द मैक्सिमम स्पेसिफिक आउटपुट ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम ऑटो साइकिल कब होगा, तो होगा टेम्परेचर ऑफ द वर्किंग फ्लूइड ऑफ द एंड, कंप्रेशन एंड एक्सपेंशन ऑफ द फ्लूइड शुड बी इक्वल, 121 का डी हो जाएगा। चलिए 122 बताइए। डीजल फ्यूल कंपेयर टू पेट्रोल इंजन बताना है, डीजल फ्यूल के बारे में बताना है कंपेयर टू फ्यूल डीजल पेट्रोल फ्यूल के बारे में बताना है। तो क्या होगा, मोर डिफिकल्ट टू इग्नाइट होता है, डीजल फ्यूल क्या होता है, मोर डिफिकल्ट टू इग्नाइट। रैंकाइन साइकिल इज ये रिवर्सिबल साइकिल, रैंकाइन साइकिल का एफिशिएंसी कितना होता है, 35 से 45%। डायरेक्ट जल्दी कर रहे हैं दोस्तों क्योंकि, चलिए ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ थर्मल पावर प्लांट इज इक्वल टू, तो ओवरऑल कितना होगा, तो ऑप्शन देख लीजिए इसका ऑप्शन इधर भी दिया हुआ है 4। क्या होता है देखिए, ओवरऑल एफिशिएंसी क्या होता है, बॉयलर एफिशिएंसी होता है इंटू टर्बाइन एफिशिएंसी इंटू जनरेटर एफिशिएंसी, डी इज द राइट आंसर। इंटरनल इरिवर्सिबिलिटी ऑफ रैंकाइन साइकिल इज कॉज्ड बाय फॉलोइंग एक्सेप्ट टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द कंबसन गैसेस एंड वर्किंग फ्लूइड, बी इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट इज नॉट सब्जेक्टेड टू हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर स्टीम, कौन सा हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर स्टीम है, मतलब सब्जेक्ट नहीं किया जाता है। सुपर हीटर तो होता ही है, ये भी होता है, मतलब कंडेंसर नहीं किया जाता, ठीक है। इसमें लो प्रेशर लो टेम्परेचर वगैरह चाहिए कंडेंसर में। 128 नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग एडवांटेज इज नॉट गिवन बाय सुपर हीटिंग इन रैंकाइन साइकिल, तो कौन सा एडवांटेज नहीं है वो बताना है आपको, ठीक है। तो बेटर सीलिंग एंड लेस लीकेज, ये आंसर हो जाएगा इसका। द थर्मल एफिशिएंसी ऑफ द रैंकाइन साइकिल इज इम्प्रूव्ड बाय द फॉलोइंग मेथड एक्सेप्ट, क्या नहीं बढ़ेगा बाकी छोड़ के, तो इंक्रीज द कंडेंसर प्रेशर, नहीं ये कंडेंसर प्रेशर डिक्रीज होगा, इसका मतलब यही कंडेंसर प्रेशर डिक्रीज करेगा भैया, इसका मतलब यही आंसर हो जाएगा। एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी डीजल डिपेंड अपॉन स्पेसिफिक हीट कट ऑफ रेशियो एडिबेटिक कंप्रेशन ऑल ऑफ दीज, इसका आंसर ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, ठीक है। चलिए इन रैंकाइन साइकिल द वर्क आउटपुट फ्रॉम द टर्बाइन इज गिवन बाय, बताइए तो क्या होगा, चेंज ऑफ इंथैल्पी बिटवीन इनलेट एंड आउटलेट। इन रीजेनरेटिव साइकिल द फीड वाटर इज हीटेड बाय, फीड वाटर को कैसे हीट करते हैं रीजेनरेटिव साइकिल में, तो कैसे याद करते हैं, हीट करते हैं स्टीम एक्सट्रैक्ट करके फ्रॉम द टर्बाइन से। द करेक्ट बताना है आपको डायग्राम, करेक्ट डायग्राम बताना टीएस डायग्राम, तो कौन सा सही है 133 का, तो कौन सा टीएस डायग्राम देख लिए, क्लॉकवाइज बनेगा पहली बात, 1 2 2 से 3 4 से फिर 4 से 1, इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। डायग्राम देख लीजिएगा, डायरेक्ट पूछ देगा आपका। इन द रैंकाइन साइकिल द हीट रिजेक्शन प्रोसेस टेक्स प्लेस एट कांस्टेंट, रैंकाइन साइकिल में कौन सा कांस्टेंट होता है, तो कांस्टेंट प्रेशर रैंकाइन साइकिल में, ठीक है। चल बताना आपको प्रोसेस बताना रैंकाइन साइकिल का, स्टार्टिंग फ्रॉम द फीड पंप द फ्लूइड फ्लो इनटू द बॉयलर एग्जिट रिप्रेजेंटेड बाय स्ट्रेट लाइन, तो कौन सा होगा ए बी सी डी ई एफ, ए बी सी डी ई एफ, इसका आंसर ये हो जाएगा डी।
एन एक्चुअल इंजन इज टू बी डिजाइंड हैविंग सेम एफिशिएंसी एज कार्नोट साइकिल सच इज प्रपोजिशन किसका होता है ये? इम्पॉसिबल काम है भैया, बराबर हो ही नहीं सकता ये। चलिए द कर्व 1 और 2 के बारे में बताना है। एक्सपेंशन प्रोसेस ऑफ किसका ये? तो ये मॉडिफाइड रैंकाइन साइकिल का। किसका? मॉडिफाइड रैंकाइन साइकिल। विच वन ऑफ द फ्लोइंग साइकिल्स वर्किंग विद इन द सेम टेम्परेचर लिमिट हैज द हाईएस्ट वर्क रेशियो? तो किसका होता है बताइए? कार्नोट, जूल्स, ऑटो, रैंकाइन। तो रैंकाइन का ज़्यादा होता है। 139 नंबर बताइए। द एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट साइकिल मे बी इक्वल टू एनी ऑफ द फ्लोइंग साइकिल रनिंग बिटवीन सेम टू टेम्परेचर लिमिट, विच वन इज इट? कौन होगा? स्टर्लिंग साइकिल विथ फुल जनरेशन। द आइडियल साइकिल फॉर ए स्टीम पावर प्लांट इज द रैंकाइन साइकिल इंस्टेड ऑफ द कार्नोट साइकिल बिकॉज द रैंकाइन साइकिल हैज हायर वर्क रेशियो एंड इजियर टू इम्प्लीमेंट। द क्या बोला? द आइडियल साइकिल फॉर अ स्टीम पावर प्लांट इज द रैंकाइन साइकिल इंस्टेड ऑफ द कार्नोट साइकिल, क्योंकि देख सकते हैं आप लोग इसका रैंकाइन साइकिल हैज हायर वर्क रेशियो एंड इजियर टू इम्प्लीमेंट। इसका आंसर सी हो जाएगा। 141 इस टाइप क्वेश्चन नहीं पूछेगा दोस्तों। 141 जो बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, देखिए इस टाइप क्वेश्चन नहीं पूछेगा आपको। चलिए आगे देखते हैं। द एफिशिएंसी ऑफ द वेपर पावर रैंकाइन साइकिल कैन बी इंक्रीज। कैसे इंक्रीज किया जा सकता है वेपर पावर रैंकाइन साइकिल का? इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ द वर्किंग फ्लूइड एट विच हीट इज एडेड। ठीक है, तो इसे किया जा सकता है। इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द वर्किंग फ्लूइड हीट इज एडेड किया जा सकता है इससे। इंक्रीज द प्रेशर ऑफ द वर्किंग फ्लूइड एट विच हीट इज एडेड सही किया जा सकता है। डिक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ द वर्किंग फ्लूइड हीट रिजेक्ट, ये भी है। इसका मतलब ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इरिवर्सिबल प्रोसेस बताना कौन सा है? तो कार्नोट इरिवर्सिबल है, रिवर्सिबल है, स्टर्लिंग रिवर्सिबल, इरिक्सन रिवर्सिबल। CSE कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, ऐसे याद रखिए। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग क्या है? रिवर्सिबल है। इसका मतलब नन ऑफ दिस हो जाएगा आंसर। द टर्म NTP का फुल फॉर्म बताना है आपको। तो नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर है। कौन सा? नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, सी द राइट आंसर। चलिए 145 बताइए। मिक्सचर ऑफ आइस एंड वाटर कैसा होता है? ये होता है हेट्रोजेनियस फॉर्म होता है। चलिए बताइए बॉयल्स लॉ। इफ द प्रेशर इंक्रीज बाई 1% द परसेंटेज डिक्रीज इन वॉल्यूम। ये चीज़ बताना है आपको, ठीक है। तो बॉयल्स लॉ मतलब टेम्परेचर कॉन्स्टेंट, मतलब टेम्परेचर कॉन्स्टेंट PV इज इक्वल टू nRT लगाना है। टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है, इसका मतलब है कि P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 यहाँ लगा लेना, ठीक है। चलिए तो V2 क्या बोला है यहाँ पे? प्रेशर इंक्रीज बाई 1% चेंज, ठीक है। तो प्रेशर इंक्रीज कर दीजिएगा यहाँ पे, तो कितना जाएगा देखिए यहाँ पे कैसे होगा ये? P1 V1 इज इक्वल टू 1% इंक्रीज करेगा मतलब 1.01 P1 इंटू V2, यही ना होगा। यहाँ से आप V2 का वैल्यू निकाल सकते हैं। P1 तो कट जाएगा यहाँ से दोनों साइड में, तो यहाँ से V2 का वैल्यू कितना जाएगा? 100 डिवाइड बाई 101 V1, ये आ जाएगा V2 का वैल्यू। अब आप चेंज कैसे निकलता है? चेंज पता ही होगा निकाल के, V1 माइनस V2 अपॉन V1। अब वैल्यू पुट कर दीजिएगा तो देखिएगा रिजल्ट आएगा कितना आएगा? 100 अपॉन 101% रिजल्ट आएगा। इसका आंसर B आएगा, देख लीजिएगा, ये मेथड लगाइएगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर इज क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स रिड्यूस टू जीरो। चलिए 148 बताइए, कहाँ गया? चल 3 स्टेट ऑफ मैटर आर डिस्टिंग्विश्ड विथ रिजेक्ट टू मॉलिक्यूल्स बाय द करेक्टर ऑफ मोशन। किसके द्वारा? करेक्टर ऑफ मोशन, D। ए रिवर्सिबल प्रोसेस बताना है आपको रिवर्सिबल प्रोसेस के बारे में। तो ये मस्ट पास थ्रू ए कंटिन्यूस सीरीज ऑफ इक्विलिब्रियम स्टेट, सही बात है। लिव्स नो हिस्ट्री ऑफ द इवेंट सराउंडिंग, इसका मतलब ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। जब दूसरा गलत हो रहा है तो इसका मतलब ए हो जाएगा राइट। चलिए एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बता चुके हैं, क्वेश्चन आज आएगा इस पर, ठीक है। मास पर डिपेंड करता है, पहले बोल चुके, कल ही बता चुके हैं। जहाँ भी स्पेसिफिक दिखेगा वो इंटेंसिव हो जाएगा, इंटेंसिव। तो डिपेंड ऑन मास ऑफ द सिस्टम, इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा। टोटल हीट ऑफ सब्सटेंसेस इज आल्सो नोन एज, क्या बोलते हैं इसको? एंथैल्पी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? एंथैल्पी बोलते हैं। एंथैल्पी नहीं बोलते हैं, हाँ जी हाँ दोस्तों। चलिए 152 नंबर आइए। ए सिस्टम विल बी थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम ओनली इफ इट इज थर्मल इक्विलिब्रियम, मैकेनिकल, केमिकल, ऑल ऑफ दीज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सपेक्टेड टू हैव द हाईएस्ट थर्मल कंडक्टिविटी? किसका होता है हाईएस्ट थर्मल कंडक्टिविटी? सॉलिड आइस का होता है शायद, नहीं इसी का होता है ना, सॉलिड आइस, B। ओके दोस्तों चलिए
रिवर्सिबल थर्मोडायनेमिक साइकिल कंटेनिंग ओनली 3 प्रोसेस एंड प्रोड्यूसिंग वर्क टू बी कंस्ट्रक्टेड, द कंस्टेंट आर, क्वेश्चन समझ में आ ही गया होगा। तो कंस्टेंट आर पॉलीट्रोपिक प्रोसेस आर नॉट फॉलोड, देन द नंबर ऑफ पॉसिबल साइकिल, ठीक है। 4 कैलोरीज इज मेजर्ड, कैलोरीज किसको मेजर करते हैं, क्वांटिटी ऑफ हीट। ऑल गैसेस बिहेव आइडियली अंडर लो प्रेशर हाई टेम्परेचर, ये दोनों कंडीशन याद रखिएगा, ठीक है। लो प्रेशर हाई टेम्परेचर देख लीजिएगा, आइडियली कब, लो प्रेशर हाई टेम्परेचर, देख लीजिए बी द राइट आंसर, बाकी सब गलत है। इफ़ ए गैस वेपर इज अलाउड टू एक्सपेंड थ्रू ए वेरी मिनट अपर्चर, देन सच ए प्रोसेस इज नोन एज थ्रोटलिंग। कौन सा प्रोसेस बोलते हैं, थ्रोटलिंग। चलिए 158, द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट ऑफ ए गैस इज द प्रोडक्ट ऑफ मोलिकुलर वेट ऑफ द गैस एंड क्या होता है बताइए, एंड गैस कांस्टेंट। टेम्परेचर ऑफ ए गैस इज मेजर ऑफ एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द गैस मोलिकुल्स, ए इज द राइट आंसर। थर्मल इक्विलिब्रियम बिटवीन 2 और मोर बॉडीज एग्जिस्ट व्हेन दे आर ब्रॉट टुगेदर, देयर इज नो चेंज इन, बताइए क्या चेंज नहीं होता इसमें, तो देयर इज नो चेंज इन टेम्परेचर। 161 आइए, टेम्परेचर पे गैस इज प्रोड्यूस ड्यू टू, किसके कारण टेम्परेचर प्रोड्यूस होता है, तो प्रोड्यूस होता है काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स की वजह से। अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, बॉयल्स लॉ मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट मतलब देख लीजिए ऑप्शन में टी कांस्टेंट, इसका मतलब डायरेक्ट मार दीजिए या फिर रिजल्ट निकाल लीजिए। बॉयल्स लॉ पी वी इक्वल टू कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट इसे यही बोलते हैं। एप्लीकेबल अंडर विच कंडीशन में एप्लीकेबल है ये, तो ओनली अ स्मॉल रेंज ऑफ प्रेशर, कहाँ पे, ओनली अ स्मॉल रेंज ऑफ प्रेशर, बी द राइट आंसर। चलिए, ये परफेक्ट गैस टेम्परेचर दिया हुआ हीटेड अंटिल वॉल्यूम डबल कर देंगे तब द टेम्परेचर ऑफ द गैस विल नाउ, चलो अच्छी बात है, ठीक है। हीटेड वॉल्यूम तो V1 अपॉन क्या बल लगाना है इसमें, T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2 लगाइए, लग जाएगा। कैसे लगेगा, कैसे लगेगा, देखिए V1 कितना दिया हुआ है, V दिया हुआ मान लो, T1 कितना दिया हुआ है 300 इन दिया हुआ है, V2 मतलब डबल बोल रहा है, अंटिल वॉल्यूम डबल, तो 2V और T2 हमको निकालना है, तो क्या हो जाएगा, T2 इज इक्वल टू 3 दूनी 600, भी से भी कट जाएगा, 600 केल्विन में है, याद रखना है आपको, सेल्सियस से पूछा है तो 273 माइनस कर देना है आपको, तो कितना होगा 7 2 और 327, इसका आंसर सी हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग लॉ इज एप्लीकेबल फॉर द बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैस, तो कौन सा लॉ हो जाएगा इसमें, ऑल लॉ, बॉयल्स, चार्ल्स, गैलुसेक। बॉयल्स लॉ में क्या होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट, चार्ल्स लॉ में क्या होता है, वॉल्यूम कांस्टेंट, और गैलुसेक लॉ में वॉल्यूम कांस्टेंट, और चार्ल्स में क्या होता है बताना, प्रेशर कांस्टेंट, तो ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। वर्क डन इन ए एडियाबेटिक प्रोसेस बिटवीन ए गिवन पेयर एंड स्टेट डिपेंड्स ऑन, पार्टिकुलर एडियाबेटिक प्रोसेस पे डिपेंड करता है। चलिए 167 नंबर आइए, विच इज ट्रू फॉर रिवर्सिबल पॉलीट्रोपिक प्रोसेस, कौन सा सही है, ऐसे 4 ऑप्शन पढ़िए, बताइए कौन सा सही है, तो सही है कौन सा, सम हीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस, चेंज इन एंथैल्पी इन ए क्लोज सिस्टम इज इक्वल टू हीट ट्रांसफर इफ रिवर्सिबल प्रोसेस टेक्स प्लेस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, कल ही बता चुके क्वेश्चन। द वर्क डन इन एक्सपेंशन ऑफ ए गैस फ्रॉम V1 टू V2 अंडर द कांस्टेंट प्रेशर, तो क्या होगा, P इज इक्वल टू V2 माइनस V1, डायरेक्ट रिजल्ट है, डायरेक्ट इसी न्यूमेरिकल इसी पे आएगा, और डायरेक्ट पूछ सकता है इस टाइप का क्वेश्चन भी, पेपर 1 में तो न्यूमेरिकल नहीं देगा इस पे। फॉर ए क्लोज सिस्टम द डिफरेंस बिटवीन द हीट एडेड टू द सिस्टम एंड द वर्क डन बाय द सिस्टम इज इक्वल टू, क्या होगा, एंट्रोपी या इंटरनल एनर्जी, बताइए, इंटरनल एनर्जी होगा दोस्तों। कैसे, Q इज इक्वल टू U प्लस W, यही बोल रहा है, तो क्या बोला, डिफरेंस बोल रहा है, यदि हीट को और वर्क डन को इधर ले जाएंगे तो U क्या, U इंटरनल एनर्जी तो है। नन क्वासी स्टैटिक प्रोसेस क्या होता है, फ्री एक्सपेंशन ऑफ ए गैस होता है, क्या होता है, फ्री एक्सपेंशन ऑफ ए गैस। फॉर विच ऑफ द फ्लोइंग सब्सटेंसेस द इंटरनल एनर्जी ऑफ द एंड एंथैल्पी आर फंक्शन ऑफ द टेम्परेचर ओनली, किस गैस के लिए होता है, परफेक्ट गैस के लिए होना चाहिए दोस्तों, तो परफेक्ट गैस ही होगा, और क्या। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फर्निशेस द रिलेशनशिप बिटवीन, किस में रिलेटेड करता है, हीट वर्क एंड प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम, बी द राइट आंसर। इन एन आइसोथर्मल प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, द इंटरनल एनर्जी क्या होता है वो बताना है आपको, तो इंटरनल एनर्जी क्या होता है, रिमेन कांस्टेंट, इंटरनल एनर्जी क्या होता है, रिमेन कांस्टेंट। चलिए आगे देखते हैं,
चलिए कहाँ देखना है अब, 164 कर लिए ना, चलिए 175, बड़ा बड़ा क्वेश्चन है, अच्छा है। चलिए द आइसोथर्मल प्रोसेस इज वन इन विच, 4 ऑप्शन पढ़िए, उसमें देखिए द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम अंडर कंसिडरेशन रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग चेंज, इसका आंसर यही हो जाएगा, ठीक है। 176 का बताइए, एज पर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स when any system confined within a boundary is carried through a series of operation such that the final state is same as the initial state, तो इसका मतलब क्या बोलना चाहेंगे आप लोग? तो हम लोग यही कुछ नहीं बोलेंगे, यही बोलेंगे कि द नेट वर्क ट्रांसफर इज इक्वल टू द हीट ट्रांसफर हो जाएगा। नेटवर्क ट्रांसफर इज इक्वल टू हीट ट्रांसफर, क्योंकि डेल्टा यू 0 हो जाएगा। इन एन आइसोथर्मल प्रोसेस द हीट ट्रांसफर इज, आइसोथर्मल प्रोसेस में हीट ट्रांसफर क्या होता है? इक्वल टू द वर्क ट्रांसफर। द एरिया बिलो द पीवी डायग्राम ऑफ ए नॉन फ्लो प्रोसेस, वर्क ट्रांसफर बोलते हैं इसको। चलिए द एफिशिएंसी ऑफ ए कार्नोट इंजन डिपेंड्स ऑन, किस पे डिपेंड करता है बताना है आपको एफिशिएंसी, तो टेम्परेचर ऑफ द लिमिटिंग सोर्स और सिंक दोनों पे डिपेंड करता है। द रेशियो ऑफ वर्क डन पर साइकिल टू द स्वेप्ट वॉल्यूम इन केस ऑफ कंप्रेशन इज कॉल्ड मीन इफेक्टिव प्रेशर। वर्क डन होता है अपॉन स्वेप्ट वॉल्यूम, इन केस ऑफ कंप्रेशन इज कॉल्ड मीन इफेक्टिव प्रेशर। एडिशन ऑफ हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, एडिशन ऑफ हीट एट कांस्टेंट प्रेशर टू ए गैस रिजल्ट इन क्या होगा? राइजिंग इन टेम्परेचर एंड डूइंग एक्सटर्नल वर्क, इसका आंसर डी हो जाएगा। 182 नंबर आइए। इन एन आइसोथर्मल प्रोसेस द इंटरनल एनर्जी क्या होगा? बार बार पूछ रहा है, क्वेश्चन को देख रहे हैं। 182 का सी हो जाएगा। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है? इनेबल टू डिटरमाइन द चेंज इंटरनल, सही बात है। डज नॉट हेल्प टू प्रिडिक्ट वेदर द सिस्टम विल अंडरगो चेंज, ये सही बात है। डज नॉट इनेबल टू डिटरमाइन चेंज इन इंट्रोपी, सही बात है, ये ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है? इंट्रोपी। फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ इंट्रोपी होता है ना, कल बताए थे। और फर्स्ट लॉ क्या करता है? इंटरनल एनर्जी। सेकेंड लॉ एंट्रोपी। जीरोथ लॉ टेम्परेचर, सब आपको याद करना है। चलिए द मैक्सिमम एफिशिएंसी निकालना, तो एफिशिएंसी तो आपको पता ही होगा, टी लोअर अपॉन टी हायर, यही ना होता है। तो टी लोअर कितना दिया हुआ है? कैल्विन में चेंज कीजिएगा तो 300 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे कितना होगा? 273, 300, 600 हो जाएगा, तो 1/2 हो जाएगा। तो 1 - 1/2 0.5, 0.5 मतलब 1.2। अकॉर्डिंग टू कैल्विन प्लैंक स्टेटमेंट परपेचुअल पीएमएम सेकेंड किसको बताता है? तो सेकेंड, ये क्या बताता है? ये तो पीएम सेकेंड लॉ के बारे में बात करता है, ठीक है। इसका मतलब सेकेंड काइंड इज इम्पॉसिबल। परपेचुअल मोशन मशीन इज ये हाइपोथेटिकल मशीन होता है, ये सी इज द राइट आंसर। 188 परपेचुअल मोशन मशीन इज द फर्स्ट काइंड दैट इज मशीन विच इज प्रोड्यूस पावर आउटपुट विदाउट कंज्यूमिंग एनी एनर्जी। इम्पॉसिबल अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ द पीएमएम फर्स्ट बोलेगा तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, पीएमएम टू सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। चेंज ऑफ इंट्रोपी डिपेंड अपॉन, किस में डिपेंड करता है? स्पेसिफिक हीट पे। चलिए तो किस पे डिपेंड करता है? ये देख लीजिए पूरा ऑप्शन, तो चेंज ऑफ हीट पे डिपेंड करता है। व्हेन द प्रोसेस अंडरगोज ए कंप्लीट रिवर्सेबल साइकिल देन द चेंज ऑफ इंट्रोपी 0 हो जाएगा, इंट्रोपी 0 हो जाता है, ठीक है। चलिए थर्मल प्लांट वर्क किस पे प्लांट करता है? थर्मल प्लांट, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ये रैंकाइन साइकिल पे काम करता है, किसमें? रैंकाइन साइकिल पे थर्मल प्लांट। रिकमेंडेड साइकिल फॉर ये स्टीम पावर प्लांट, स्टीम के लिए कौन सा साइकिल यूज करेंगे हम लोग? तो रैंकाइन साइकिल यूज करेंगे। फॉर द सेम मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ द साइकिल फॉर एवरेज टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन ऑफ योर रैंकाइन साइकिल कंपेयर टू दैट ऑफ कार्नोट साइकिल कम होता है, ठीक है। चलिए द कांस्टेंट प्रेशर गैस टर्बाइन वर्क, कांस्टेंट प्रेशर किस पे काम करता है? तो याद रखना कांस्टेंट प्रेशर जो काम करता है सर ब्रेटन साइकिल पे। कांस्टेंट प्रेशर ब्रेटन साइकिल, टर्बाइन का ब्रेटन साइकिल। फ्रांसिस टर्बाइन ये कैसा होता है पहले बता चुके हैं ये, तो इस पर एक और क्वेश्चन लाएंगे क्योंकि यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछ रहा है। टर्बाइन पे क्वेश्चन और पंप पे क्वेश्चन, और एक और वीडियो लाएंगे, लंबा वीडियो 100 क्वेश्चन का लाएंगे क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट बहुत क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं यहाँ से। तो कैसा होता है ये? रेडियल फ्लो होता है,
बताया था ना आपको, तो रेडियल फ्लो होता है। इम्पल्स पेल्टन टर्बाइन। और एक्सेल कौन सा होता है, क्या नाम है उसका, कपलान टर्बाइन होता है, ठीक है। विच टाइप ऑफ टर्बाइन शुड बी यूज इफ द हेड ऑफ द टर्बाइन मोर देन 300। तो हायर हेड के लिए किस यूज करता है, तो पेल्टन को यूज किया जाता है। किसको, पेल्टन को यूज किया जाता है। पेट्रोल इंजन इज थ्योरेटिकली ऑपरेट्स ऑन, पेट्रोल इंजन किस पे ऑपरेट करता है, कांस्टेंट वॉल्यूम। किस पे, कांस्टेंट वॉल्यूम पे। फ्रांसिस टर्बाइन इज बेस्ट यूज, किसके लिए यूज किया जाता है बेस्ट यूज, तो मीडियम हेड के लिए कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो कर सकते हैं, इसका आंसर यही हो जाएगा। रिएक्शन टर्बाइन में क्या होता है, देयर इज ओनली पार्शियल कन्वर्जन ऑफ अवेलेबल हीट टू वेलोसिटी बिफोर द एंट्री ऑफ द रनर, डी इज द राइट आंसर। चलिए, इम्पल्स टर्बाइन इज जनरली फिटेड, कहाँ फिटेड, इम्पल्स को कहाँ फिट किया जाता है, तो लिटिल एबव द टेल रेस। इम्पल्स को कहाँ, एबव द, लिटिल एबव द टेल रेस, कहाँ पे, लिटिल एबव द टेल रेस, दिमाग में रखिएगा, भूलिएगा मत, ठीक है। 202 का ए हो जाएगा। कफलन टर्बाइन हेज एडजस्टेबल रनर ब्लेड्स। तो दोस्तों हम लोग का पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों कंप्लीट हो चुका है थर्मोडायनामिक का। अब हम लोग करेंगे सॉम, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की तरफ मुड़ेंगे हम लोग, वहाँ से हम लोग 200 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए, इसका पीडीएफ पार्ट 1 और पार्ट 2 का पीडीएफ अभी टेलीग्राम में इसका आंसर की भी दे देंगे और इसको दोनों पीडीएफ भी डाल देंगे, ठीक है। तो यदि हमारे पीडीएफ टेलीग्राम में नहीं जुड़ेंगे तो जुड़िए, JSSC गैप नहीं देना है, वाला स्पेस नहीं देना है, बाकी लगातार लिखना है। टेलीग्राम जुड़िए, वहाँ पीडीएफ देते हैं हर चीज़ का वहाँ पे, ठीक है। इसका आंसर भी दे देंगे वहीं पर। चलिए दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आ रहा है तो, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।